अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री गाइड। अपनी पहले की वीडियोस में मैं ड्रिवेडियंस और आर्यंस के बारे में बात कर चुकी हूँ कि किस तरह से इंडस रिवर में आए थे और वहाँ पर इंडस वैली को सिविलाइज्ड किया था। इसके बाद हमने बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में राइज़ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें सबसे पहले इन्वेडर जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने 712 में सिंध को फ़तेह किया था और आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने अपनी एम्पायर को बढ़ाते हुए मुल्तान तक कब्ज़ा जमा लिया था। ठीक है, उसके बाद 715 में उनकी डेथ हो गई और उनके बाद जो इन्वेडर सब कॉन्टिनेंट में आए थे उनका नाम महमूद गज़नी था, जिन्हें महमूद ऑफ गज़ना भी बोला जाता है। इनका रियल नाम अब्दुल कासिम महमूद बिन सबुक्तगीन था और इनकी डेट ऑफ बर्थ की तरफ देखा जाए तो ये 2 नवंबर 971 AD में पैदा हुए थे और इनका होम टाउन गज़नी था जो कि अफ़गानिस्तान में है। और इनकी डेथ डेट के बारे में बात की जाए तो वो 30 अप्रैल 1030 AD है। यानी AD मैंने आपको लास्ट में बताया था कि लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि AD क्रिस्टेरा के बाद के ज़माने को कहते हैं। तो ये महमूद गज़नी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि वो कब पैदा हुए, उनका रियल नाम, कहाँ से थे और उनकी लाइफ मतलब उनका लाइफ स्पैन क्या था। इसके बाद बात करते हैं उनके रूल के बारे में। तो महमूद गज़नी जो थे वो टर्की डायनेस्टी ऑफ गज़नविद के सबसे पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे और उन्होंने 999 टू 1030 AD गज़नी पर हुकूमत की थी। सिर्फ गज़नी पर नहीं बल्कि उन्होंने अपनी एम्पायर को आगे भी बढ़ाया था और उन्होंने सिवरल टाइम्स, मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक भी किया था। तो अब चलते हैं वजूहात की तरफ कि महमूद गज़नी ने जो इंडिया की तरफ उनकी इन्वेजन्स थी उनकी क्या वजूहात थी। तो सबसे पहले ये कि इंडिया में जो वेल्थ थी, जो दौलत थी, उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। ठीक है, उनको वो दौलत बहुत अट्रैक्ट करती थी। इसके साथ उन्होंने अपनी इन इन्वेजन्स में रिलीजियस डायमेंशंस को ऐड किया था। उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए इन्वेजन्स की थी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ सिर्फ उन्होंने जो उनकी जो गज़नी थी उसकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी उसको बढ़ाया था और वो उसको एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाना चाहते थे। तो ये सब वजूहात थी कि उन्होंने क्यों इन्वेजन्स के लिए ट्राई किया था या क्यों उन्होंने इंडिया पर अटैक किए थे। तो इसके बाद चलते हैं उनकी इन्वेजन्स की तरफ। सबसे पहले जो है महमूद गज़नी, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आए 1000 AD में और यहाँ पर उस टाइम पे जयापाल एक राजा था, उसकी हुकूमत थी और उन्होंने उसको जो है वो शिकस्त दी, जिसके बाद जयापाल जो थे उसने कुछ अरसे बाद खुद ही सुसाइड कर लिया था। सेकेंड इन्वेजन जो थी वो महमूद गज़नी की वो भाटिया में थी, जो कि उन्होंने 1005 AD में 1005 AD में की थी और भाटिया पर अपना कब्ज़ा जमाया था। और इसके बाद थर्ड इन्वेजन की तरफ आ जाते हैं तो महमूद गज़नी ने 1006 AD में मुल्तान पर हमला किया था और इस पीरियड के दौरान अनंतपाल जयापाल का बेटा था, उसने जो है वो महमूद गज़नी पर अटैक भी किया था, लेकिन वो सिचुएशन सेटल डाउन हो गई थी। तो उसके बाद जो है उनकी फोर्थ इन्वेजन की तरफ चलें तो उन्होंने भटिंडा पर हमला किया था 1007 AD में और उन्होंने वहाँ पर सुखापाल एक राजा थे जो कि भटिंडा के रूलर थे, उनको डिफ़ीट किया था, मतलब उनको शिकस्त दी थी। उसके बाद फिफ्थ इन्वेजन थी उनकी, उन्होंने गज़नी पर गज़नी ने अटैक किया था नागरकोट पर, जो कि पंजाब के पहाड़ों के दरमियान में था, उनके आसपास था और ये इन्वेजन थी 1011 AD की। उसके बाद सिक्स इन्वेजन की बात करें तो उन्होंने शाही किंगडम पर हमला किया था 1013 AD में, जो कि अनंतपाल, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जयापाल का बेटा था, उसके अंडर था और इस जो है उन्होंने इसमें उसको शिकस्त दी थी। जिस एक जंग हुई थी जिसका नाम वय हिंद है, उस पेशावर के करीब वो जंग हुई थी, उन्होंने उसको वहाँ पर शिकस्त दी थी। उसके बाद चलते हैं सेवंथ इन्वेजन की तरफ। तो गज़नी ने थानेश्वर में जो है वो हमला किया था 1014 AD में और वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। उसके बाद एट्थ इन्वेजन थी वो कश्मीर पर थी, जो कि उन्होंने 1015 मतलब कि 1015 में AD में की थी और वहाँ पर कब्ज़ा जमाया था। उसके बाद नाइन्थ इन्वेजन थी जो उन्होंने मथुरा में की थी, वो 1018 AD की थी और इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक रूलर को नहीं बल्कि एक कोलिशन ऑफ रूलर्स थी जिनको शिकस्त दी थी और उनमें एक रूलर चंद्रपाल भी था। इसके साथ 10th इन्वेजन की तरफ चलें तो उन्होंने कन्नौज पर हमला किया था
1021 AD में, और उन्होंने वहाँ पर कनौज के जो बादशाह थे, जो किंग थे, चंदेला नाम था उनका, उनको शिकस्त दी थी। उसके बाद 11th इन्वेजन की बात करें तो उन्होंने ग्वालियर में 1023 मतलब 1023 AD में हमला किया वहाँ पर, और वहाँ पर उसको फ़तेह कर लिया था। उसके बाद 12th इन्वेजन थी उनकी सोमनाथ मंदिर पर, जो कि उन्होंने 1027 AD में की थी। तो ये सब इन्वेजन थी उनकी, और ये उनकी लास्ट इन्वेजन थी जो उन्होंने सोमनाथ टेम्पल की बात कर लेते हैं, जो कि उनकी लास्ट इन्वेजन थी। तो सोमनाथ टेम्पल में जो राजपूत किंग्स थे, जिनको हम राजपूताना भी बोलते हैं, उन्होंने उस मंदिर को, उस टेम्पल को डिफेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। उनके जो भी सिपाही थे वो बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़े थे। तो 3 दिन तक जो महमूद गज़नी के जो सिपाही थे उनको, वो उस मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सके थे। लेकिन 3 दिन की लड़ाई के बाद जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ पर एक बुत जिसका नाम लेंजा था उसको डिस्ट्रॉय किया था, और इसके साथ ही साथ गज़नी को 20 मिलियन दिनार्स मिले थे। और ये उन सब अमाउंट्स में से जितनी भी उसने इन्वेजन की थी, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट थी। और इसी दौरान जो है 5000 के करीब हिंदू मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स उनके इन्वेजन्स के क्या थे। जब उन्होंने इन्वेजन्स की तो इससे जो पूरी वर्ल्ड था वहाँ पे, ये जो राजपूत थे, जो राजपूताना थे, उनकी वॉर स्ट्रेटजीज की जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो सबको पता चल गई थी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने पंजाब को जो है वो गज़नी एम्पायर का एक पार्ट बना दिया था। और इसके अलावा उन्होंने जो है, जो इंडिया की जो आर्ट थी उसको स्वेयर ब्लो दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके बहुत से मंदिरों को तबाह किया था, जिनमें एक द्वारकाधीश है, एक मथुरा है, महेश्वर है, ऑब्वियसली हम सोमनाथ की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो हैं उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय किया था, और इस वजह से जो इंडिया की आर्ट थी उसको ये बहुत ज़्यादा स्वेयर ब्लो था। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस्लाम को स्प्रेड करने में। ऑब्वियसली जहाँ जहाँ उन्होंने फ़तेह किया जिन जिन इलाकों को, वहाँ पर उन्होंने इस्लाम की तालीमात को आम किया था। और उन्होंने एक बहुत बड़ी एम्पायर बना ली थी, जिसमें समरकंद नॉर्थ में था, गुजरात साउथ में, पंजाब ईस्ट में, और कैप्शन सी जो था वो वेस्ट में था। उनको मुस्लिम जो हैं वो अपना बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर समझा जाता है महमूद ऑफ गज़ना को। तो ये थी महमूद ऑफ गज़ना और उनकी इन्वेजन्स के बारे में सारी बात। अगर आपका इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।